नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चित्राराम प्रजापति आज IAS प्री की स्पेशल क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आज IAS प्री में बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में अध्ययन कर लिया था, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, किस श्रमण परंपरा से निकला हुआ धर्म दर्शन है, और गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देखेंगे। तो उसके बारे में शुरू करते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, IAS प्री स्पेशल क्लास। बौद्ध धर्म के बारे में जो भी जानकारी होगी, जो IAS प्री में स्पेशली पूछा जाता है, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। अरे बोलो, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे ये भारत की श्रमण परंपरा से निकला हुआ धर्म दर्शन है। भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म दर्शन है। श्रमण परंपरा से निकला धर्म दर्शन है। ठीक है, श्रमण परंपरा क्या होती है? भारत की श्रमण परंपरा का मतलब पहले केवल देखो, श्रमण का मतलब होता है भिक्षु या साधु। ठीक है, जो ब्राह्मण धर्म से अलग होकर नास्तिक दर्शन को अपनाया, नास्तिक दर्शन को अपनाया, वो श्रमण परंपरा है। नास्तिक दर्शन या नास्तिक धर्म। जिन्होंने नास्तिकता को अपनाया वो श्रमण परंपरा है। जो भिक्षु या साधु जिन्होंने नास्तिक धर्म को अपनाया ब्राह्मण धर्म से अलग होकर, ठीक है, उसे कहते हैं श्रमण परंपरा। तो बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला हुआ धर्म दर्शन है। विशेष रूप से ध्यान रखना, जैन धर्म भी भारत की श्रमण परंपरा से निकला हुआ धर्म दर्शन है। बौद्ध धर्म, आजीविक धर्म और चारवाक धर्म, ये चार धर्म है जो भारत की श्रमण परंपरा से निकले हुए धर्म दर्शन है, अर्थात ब्राह्मण धर्म से अलग होकर नया नास्तिक दर्शन अपनाया था इन्होंने। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। अब देखते हैं बुद्ध का अर्थ क्या होता है। ठीक है, बुद्ध का अर्थ देखते हैं। क्या देखेंगे? अर्थ। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या बता देना, क्या बताओगे? प्रकाशमान या जागृत। ठीक है, बुद्ध का अर्थ पूछे कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो आंसर क्या बताओगे? प्रकाशमान या जागृत। और बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछे तो आंसर बता देना, गौतम बुद्ध। ठीक है, बुद्ध का अर्थ पूछे तो प्रकाशमान या जागृत, और बौद्ध धर्म के संस्थापक है कौन? गौतम बुद्ध। स्क्रीनशॉट लो। संस्थापक देखते हैं। संस्थापक है गौतम बुद्ध। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। बुद्ध का मतलब पूछे तो आंसर क्या बताओगे? प्रकाशमान या जागृत। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछे तो आंसर क्या बता दोगे? क्या बताओगे? गौतम बुद्ध। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय कालदेव एवं कौंडिन्य नामक ब्राह्मणों ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये बालक आगे या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी की। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या IAS प्री में स्पेशली प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी, किन ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि ये सिद्धार्थ, जिस बचपन का नाम था किसका? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था क्या? सिद्धार्थ। तो पूछा जा सकता है कि सिद्धार्थ के बचपन में किसने घोषणा की थी, किन ब्राह्मणों ने घोषणा की थी कि ये बालक आगे या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। तो आंसर बता देना, कालदेव एवं कौंडिन्य नामक ब्राह्मणों ने घोषणा की थी।
ठीक है। सिद्धार्थ के जन्म पर कालदेव एवं कौंडिन्य नामक ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की यह बालक कौन? गौतम बुद्ध, ठीक है। ये बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, या तो क्या बनेगा? चक्रवर्ती राजा, और या बनेगा क्या बनेगा? सन्यासी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किन ब्राह्मणों ने गौतम बुद्ध के या सिद्धार्थ के जन्म पर भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा? तो आंसर बता देना, कालदेव एवं कौंडिन्य नामक ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी। और बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछे तो बता देना गौतम बुद्ध, और बुद्ध का अर्थ है क्या होता है? प्रकाशमान या जागृत। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। क्या देखेंगे? जीवन परिचय, उसके परिवार, माता पिता, बचपन का क्या नाम था, उस सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। ठीक है, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं जन्म, कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या बताओगे? 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल की तराई क्षेत्र में बेसिकली जन्म हुआ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म पूछे कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन। विशेष रूप से ध्यान रखना, गौतम बुद्ध को जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन, ज्ञान प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन, अर्थात और महापरिनिर्वाण अर्थात शरीर त्याग हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण या शरीर त्याग, ये तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई। विशेष रूप से ध्यान रखना। तो जन्म पूछे तो 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पूछे तो आंसर क्या बताओगे? शुद्धोधन। शाक्य गण के प्रधान। ठीक है, शुद्धोधन बेसिकली शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम पूछे तो आंसर क्या बताओगे? महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया। कोलीय गण की कन्या, ठीक है। पिता का नाम पूछे तो शुद्धोधन बता देना, शाक्य गण के प्रधान। माता का नाम पूछे तो आंसर बता देना, महामाया, कोलीय गण की प्रधान। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछे तो आंसर क्या बताओगे? बचपन का नाम
बचपन का नाम पूछे किनका? गौतम बुद्ध का। तो आंसर बता देना क्या? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, सिद्धार्थ वेरी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में पूछे तो जन्म बता देना 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में बेसिकली जन्म हुआ था। पिता का नाम पूछे तो शुद्धोधन शाक्यगण के प्रधान, माता का नाम पूछे तो माँ माया कोलीगण की कन्या, और बचपन का नाम पूछे महावीर नहीं गौतम बुद्ध के, तो आंसर बता देना सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था क्या? वर्धमान, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखते हैं गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, क्योंकि माता का देहांत हो गया था गौतम बुद्ध के जन्म के 7-8 दिन के पश्चात ही। तो गौतम बुद्ध का जीवन बेसिकली बहुत संघर्षों से बीता। उनका माता का साया उनके 7-8 दिन के पश्चात ही उठ गया था, इसलिए उनका लालन पालन किया था महाप्रजापति गौतमी ने। तो मौसी थी गौतम बुद्ध की महाप्रजापति गौतमी, जिसने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था, ठीक है। क्योंकि उनकी गौतम बुद्ध की माता का देहांत हो गया था 5-7 दिन के पश्चात ही। तो मौसी पूछे तो आंसर क्या बताओगे? मौसी, मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने पालन पोषण किया था, पालन पोषण किया बुद्ध का, सिद्धार्थ का, ठीक है। अभी तक बुद्ध बने नहीं, अभी तक तो सिद्धार्थ ही है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो बुद्ध कहलाएंगे। तो गौतम बुद्ध का जीवन परिचय में देखते हैं मौसी माँ प्रजापति गौतमी, जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, ठीक है। अब देखते हैं इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी किनकी? बोलो किनकी? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम पूछे तो बता देना यशोधरा। यशोधरा के अन्य नाम है बिंबा, अन्य नाम लिख देते हैं, अन्य नाम पूछे तो बता देना क्या क्या? बिंबा, गोपा और भद्रकच्छा, ठीक है। ये थे यशोधरा के अन्य नाम। पत्नी का नाम पूछे गौतम बुद्ध की तो बता देना यशोधरा, अन्य नाम पूछे तो बिंबा, गोपा और भद्रकच्छा गौतम बुद्ध की पत्नी के अन्य नाम थे। स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं इनके पुत्र का नाम, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। देखो गौतम बुद्ध और यशोधरा, ठीक है। इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ था यशोधरा और गौतम बुद्ध से, जिसका नाम क्या था बताओगे क्या? राहुल। क्या नाम था? राहुल। और राहुल का अर्थ होता है बंधन, दुख। राहुल का अर्थ पूछे तो क्या बताओगे रे? राहुल का अर्थ पूछे तो बता देना क्या? बंधन, बंधन या दुख। राहुल का अर्थ पूछे तो ये क्या है? पुत्र है, ठीक है। गौतम बुद्ध और यशोधरा का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल, और राहुल का अर्थ पूछे तो आंसर बता देना बंधन या दुख होता है अर्थ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं इनके सारथी का नाम क्या था, घोड़े का नाम क्या था? सारथी का नाम, सारथी का नाम, सारथी का नाम पूछे कि गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था, तो आंसर बता देना छंदक, छंदक या छन,
सारथी का नाम। घोड़े का नाम पूछे तो आंसर क्या बताओगे? घोड़े का नाम। घोड़े का नाम पूछे तो आंसर क्या बताओगे? कंथक। ठीक है। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम पूछे तो छंदक बता देना, और घोड़े का नाम पूछे तो कंथक बता देना। अब देखते हैं शरीर त्याग। शरीर त्याग, शरीर त्याग या मृत्यु। गौतम बुद्ध के का शरीर त्याग या मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर बता देना। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, कुशीनगर, और कुशीनगर है कहाँ पर? तो बता देना उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में वैशाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन। और इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है। तो वापस सुनो। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम पूछे तो छंदक या छंद, घोड़े का छंद, और घोड़े का नाम पूछे तो कंथक। शरीर त्याग या मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में वैशाख पूर्णिमा के दिन। और शरीर त्याग की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। और कुशीनगर में बेसिकली विशेष रूप से ध्यान रखना, करंट में देश की प्रथम ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रही है कुशीनगर में, और कुशीनगर एयरपोर्ट भी डेवलप किया जा रहा है। तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था वैशाख पूर्णिमा के दिन। ये वैशाख पूर्णिमा विशेष वेरी इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। ठीक है। जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन, ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन, और शरीर त्याग या महापरिनिर्वाण की घटना भी कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया ना। अब देखते हैं 4 महान संकेतक जिन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन पर इतना प्रभाव डाला, इतना गहरा प्रभाव डाला कि उनको सन्यासी जीवन अपनाना पड़ा। ये एक राजा की संतान होते हुए गौतम बुद्ध को सन्यासी जीवन अपनाना पड़ा, क्योंकि उनके जन्म से ही ये सन्यासी जीवन का ही ठान लिया था, क्योंकि उसको राजकार्य में गौतम बुद्ध का मन नहीं लग रहा था बेसिकली। ठीक है। इसीलिए तो शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध का जल्दी से विवाह करवा दिया। क्या पता कि ये सन्यासी बन जाए, क्योंकि कालदेव और कौंडिन्य नामक ब्राह्मणों ने पहले ही जन्म पर ही घोषणा कर दी थी कि ये या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। इसलिए शुद्धोधन को लगा कि कहीं ये सिद्धार्थ सन्यासी न बन जाए, इसलिए उन्होंने राजकार्य में मन लगाने के लिए उसका सांसारिक दूसरे कामों में सांसारिक मोह माया में मन लगाने के लिए उसका जल्दी से विवाह कर दिया था यशोधरा के साथ में, जिन से एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम था राहुल। और राहुल का अर्थ होता है बंधन या दुख। ठीक है। अब देखते हैं एक बार गौतम बुद्ध सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकलते हैं अपने सारथी छंदक के साथ में और घोड़े कंथक के साथ में। गौतम बुद्ध एक बार नगर भ्रमण पर निकलते हैं जहां पर 4 मान संकेत प्राप्त हुए थे, जिनसे गौतम बुद्ध इतने प्रभावित हुए कि उनको सन्यासी जीवन अपनाना पड़ा। तो 4 मान संकेत कौन कौन से थे उनका नाम देखते हैं। गौतम बुद्ध के 4 मान संकेत। गौतम बुद्ध के 4 मान संकेत। गौतम बुद्ध एक बार नगर भ्रमण पर निकलते हैं। नगर भ्रमण पर गौतम बुद्ध नगर भ्रमण पर निकले। किन के साथ में? तो आंसर क्या बताओगे? सारथी। सारथी का नाम क्या था? छंदक। सारथी छंदक। और घोड़े का नाम पूछे तो बता देना कंथक। गौतम बुद्ध सारथी छंदक और घोड़े कंथक पर बैठकर
एक बार नगर भ्रमण पर निकले, जहां पर गौतम बुद्ध को 4 मान संकेत प्राप्त हुए थे। 4 मान संकेत, 4 मान संकेत, 4 मान संकेत देखने को मिले। 4 मान संकेत, ठीक है। 4 मान संकेत कौन कौन से थे? तो जैसे ही गौतम बुद्ध नगर भ्रमण पर निकले तो सबसे पहला संकेत मिला था उनको बूढ़ा व्यक्ति। तो अपने सारथी छंदक से पूछा कि व्यक्ति बूढ़ा क्या होता है, तो उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, ठीक है। और उसके पश्चात एक मिला था रोगी व्यक्ति, कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति, पूर्ण रूप से रोगी था। तो फिर गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने जवाब पूछा कि व्यक्ति रोगी क्यों होता है, उसका भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया था किसने, छंदक ने, क्योंकि कोई स्पष्ट जवाब होता ही नहीं है। उसके पश्चात एक मृत व्यक्ति की अर्थी मिली, तो उसने पूछा व्यक्ति मरता क्यों है, किसने, सिद्धार्थ ने पूछा व्यक्ति मरता क्यों है, तो भी स्पष्ट जवाब नहीं है छंदक के पास में। उस समय इतना प्रभावित हुआ कि व्यक्ति का इतना शरीर हंसता खिलखिलाता, इतना सुंदर शरीर है, ये एक दिन मृत हो जाएगा, एक दिन मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। इसलिए उनका पूरा जीवन ही बदल गया गौतम सिद्धार्थ का, कि व्यक्ति इतना सुंदर है अभी तो, लेकिन एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि इसको मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। तब से गौतम बुद्ध बहुत प्रभावित हुए। और चौथा मान संकेत मिला था क्या, एक हंसता खिलखिलाता चेहरा, बहुत सुंदर, खुशी से, दुखों का कोई नामो निशान नहीं था उसके चेहरे पर। उसकी मुस्कान के साथ में ऐसा लग रहा था कि बहुत सुखी है। तो एक सन्यासी मिला था, चतुर्थ संकेत था। उससे प्रभावित होकर गौतम बुद्ध ने भी ठान लिया था कि अब सन्यासी बनेंगे, क्योंकि अगर व्यक्ति को इस संसार से मुक्त होना है, सुख प्राप्त करना है, तो सन्यासी जीवन ही अपनाना पड़ेगा। सन्यासी जीवन के माध्यम से ही व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकता है, अन्यथा ये संसार मोह माया में दुखों के भंडार है। इसलिए उसी समय से गौतम बुद्ध ने सन्यासी जीवन अपनाने की ठान ली थी। 4 मान संकेत कौन कौन से हैं, तो नाम बता देना। क्या, पहला मिला था कौन, बूढ़ा व्यक्ति, पहला मिला था बूढ़ा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। उसके पश्चात एक मिला था, दूसरा मिला था रोगी व्यक्ति, कोढ़ से ग्रसित रोगी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति। उसके पश्चात मिला था, कौन मिला था, एक मृत व्यक्ति की अर्थी, मृत व्यक्ति की अर्थी। और चौथा मिला था कौन, अरे बोलो कौन, सन्यासी। ये मिला था सन्यासी। इससे बहुत प्रभावित होकर गौतम बुद्ध ने इस सांसारिक मोह माया से त्याग कर सन्यासी जीवन अपनाने की ठान ली थी। तो नगर भ्रमण पर निकले सारथी छंदक के साथ में, घोड़े कंटक के साथ में, जब 4 संकेत प्राप्त हुए थे किनको, गौतम बुद्ध को। और 4 संकेत कौन कौन से थे, तो बता देना। क्या, बूढ़ा व्यक्ति मिला था सर्वप्रथम, उसके पश्चात रोगी व्यक्ति मिला था, उसके पश्चात एक मृत व्यक्ति की अर्थी मिली थी, और अंत में चतुर्थ मान संकेत मिला था। क्या, एक सन्यासी मिला। इसी से बहुत प्रभावित हुए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और गौतम बुद्ध ने उसी समय से ठान लिया था कि इस जीवन में अगर सुख प्राप्त करना है, शांति चाहनी है, शांति लेनी है, तो इस सांसारिक मोह माया से परे होकर एक नए जीवन के साथ में सन्यासी जीवन अपनाना चाहिए व्यक्ति को। संघर्ष के साथ में उसी समय से कठोर तपस्या का मार्ग अपना लिया था, किसने, गौतम बुद्ध ने। तो चतुर्थ मान, 4 मान संकेत कौन कौन से थे, विशेष रूप से आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के जीवन का आप निष्कर्ष के रूप में देखें तो उन्होंने इन्हीं 4 मान संकेतों के माध्यम से अपने सन्यासी जीवन को अपनाया था। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया ना। अब देखते हैं ग्रह त्याग, गौतम बुद्ध का ग्रह त्याग। ग्रह त्याग, गृह त्याग हुआ कब था, तो बता देना। अपने जीवन की 29 वर्ष में महात्मा बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने अपने घर का त्याग कर दिया था। कब किया था, 29 वर्ष की आयु में
29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग किया था। तो ग्रह त्याग कब किया था सिद्धार्थ ने? तो बता देना 29 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी ने तो किया था 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग, और गौतम बुद्ध ने कब किया था? 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग किया था। ठीक है, और इस घटना को, ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? बौद्ध दर्शन के अनुसार महाविनिष्क्रमण की घटना कहते हैं। अरे बोलो कैसी घटना? महाविनिष्क्रमण। ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग की घटना को कहते हैं। ग्रह त्याग की घटना को कहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण ये कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि महाविनिष्क्रमण ये क्या है, तो बता देना। बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग की घटना को सिद्धार्थ ने अपने ग्रह का त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना? इनके गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? प्रारंभिक गुरु सिद्धार्थ के प्रारंभिक गुरु पूछे, प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो आंसर क्या बताओगे? प्रारंभिक गुरु पूछे तो दो गुरु थे, आलार कलाम और रुद्र रामपुत्र। आलार कलाम और रुद्र रामपुत्र। ये दो प्रारंभिक गुरु थे। किनके? गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु पूछे तो आंसर बता देना, आलार कलाम और रुद्र रामपुत्र इनके प्रारंभिक गुरु थे। विशेष रूप से ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया, कठोर तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उनके सिर के बाल अगर खड़े होते हैं तो जमीन से स्पर्श करने लग गए। कानों में चिड़ियों ने घोंसले बना दिए, पक्षियों ने घोंसले बना दिया। इतनी कठोर तपस्या की थी। तभी एक सुजाता नाम की महिला गीत गाती हुई चलती है कि व्यक्ति को नहीं, वीणा के तार को इतना भी न कसा जाए कि तार टूट जाए, और वीणा के तार को इतना भी ढीला न छोड़ा जाए कि सुर ही न निकले। इस प्रकार तो उसने, सुजाता नाम की महिला ने महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ को खीर खिलाकर, अपने हाथों से खीर खिलाकर ये कठोर तपस्या तुड़वा कर मध्यम मार्ग अपनाने का रास्ता बताया था। किसने? सुजाता ने। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, सुजाता नाम की महिला ने गौतम बुद्ध के कठोर तपस्या के मार्ग को न अपनाने का कहते हुए मध्यम मार्ग अपनाने की सीख दी। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने सुजाता के हाथों की खीर खाकर वो कठोर तपस्या वाला रास्ता तोड़ा और मध्यम मार्ग अपनाया था। तो सुजाता का नाम ध्यान रखना, सुजाता। सिद्धार्थ इनके हाथों से बनाई खीर खाकर कठोर तपस्या का मार्ग तोड़ा। कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया।
मध्यम मार्ग अपनाया, मार्ग अपनाया। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, सुजाता का नाम ध्यान रखना। सुजाता के हाथों की खीर खाकर गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या का मार्ग छोड़कर, सुजाता ने ही छुड़वाया था, तो कठोर तपस्या का मार्ग छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया था। और सभी व्यक्तियों को गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के अनुसार यही शिक्षा मिलती है, न तो इतना कठोर जीवन मार्ग अपनाना चाहिए और न इतना सरल अपनाना चाहिए, मध्यम मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया था। कैसा अपनाया था? मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग अपनाया। ठीक है, अपनाया था, मध्यम मार्ग अपनाया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना। अब देखते हैं ज्ञान प्राप्ति। गौतम बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं क्या? संबोधि प्राप्ति। क्या कहते हैं? संबोधि। और संबोधि प्राप्त कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन अपने जीवन की 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान प्राप्ति देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति हुई कब थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा का दिन, वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं संबोधि प्राप्ति, संबोधि प्राप्ति। क्वेश्चन आ जाए कि ज्ञान प्राप्ति कौन है, किस नाम से पुकारते हैं, तो संबोधि प्राप्ति। और ज्ञान प्राप्त हुआ कब था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। अब विशेष रूप से ध्यान रखना, जीवन सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बन गया। ठीक है, गौतम बुद्ध की गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात, कठोर तपस्या के पश्चात 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में गया के समीप, गया के समीप, गया के समीप उरुवेला नामक स्थान पर, उरुवेला, उरुवेला स्थान पर निरंजना नदी के किनारे, निरंजना, निरंजना को फल्गु नदी भी कहते हैं, निरंजना या फल्गु नदी, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान, ज्ञान या संबोधि प्राप्त हुई। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। वापस सुनो, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन संबोधि प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपनी 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जीवन की 35 वर्ष की आयु में गया के समीप उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको? गौतम बुद्ध को। विशेष रूप से ध्यान रखना, अलग टाइप से लिखता है एक बार, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगर कुछ कठिनाई आई तो। अब ज्ञान प्राप्ति देखते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान प्राप्ति को क्या? संबोधि प्राप्ति। क्या कहते हैं? संबोधि। कब प्राप्त हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन।
कहाँ पर हुआ? तो गया के समीप, गया के समीप। नदी पूछे तो बता देना निरंजना नदी, निरंजना, निरंजना या फल्गु नदी, फल्गु नदी। वृक्ष पूछे तो पीपल का वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे। क्या प्राप्त हुआ? समृद्धि प्राप्ति, समृद्धि प्राप्ति। जीवन की 35 वर्ष